देखिए, आज मैं आप लोगों को इस एपिसोड में ये आप लोगों का कार्बनिक यौगिकीय अर्थात कार्बनिक ये कंपाउंड है, जिसमें से आप लोगों को ये पीछे हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला में के बारे में बताया गया। ठीक उसी तरीके से आप लोगों का ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक इसमें क्रियात्मक समूह होता है। उस क्रियात्मक समूह के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो ये फंक्शन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें देखिए कि ये कार्बनिक यौगिक ये प्रायः दो भागों से मिलकर ही बना होता है। ये जिसको प्रत्येक भाग को ही हम क्या कहते हैं, मूलक या समूह कहते हैं। इसको हम R-X के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। जो ये R देख रहे हैं, ये R को हम एल्किल मूलक कहते हैं, और जो यह X देख रहे हैं, इसी को क्रियात्मक समूह कहते हैं या अभिक्रियात्मक समूह। जैसे कि आप लोगों को ये अभी मैं आप लोगों को बताया। अब इसके देखिए, जो ये एल्किल मूलक है, एल्किल मूलक हम किसको कहते हैं। अब देखिए, एल्किल मूलक जो भी आप लोगों ने जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके कार्बन के परमाणु जैसे हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन के परमाणु में से जैसे हाइड्रोजन परमाणु के कम करने से यह एल्किल मूलक प्राप्त होता है। यार आप लोगों को समझ में ना, कहने का मतलब ये है कि एल्किल मूलक जो भी आप लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु से या अणु से उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु की कम करने से बनता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। जैसे आप लोगों को ये शुरू में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैं बताया था, जिसका सामान्य सूत्र CnCH2+2 था, जिससे हम ये बताया था ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नानोन, डीकेन, जैसे इस तरीके से मैं नाम बताया था। जैसे मेथेन आप लोगों का था, जैसे CH4 था, तो वो CH4 में से जो ये हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन अणु में से यदि एक परमाणु हाइड्रोजन यदि कम हो जाते हैं, अर्थात वह जो मेथेन है, उस मेथेन CH4 जिसका अणु सूत्र है, उस अणु सूत्र में से यदि एक H हाइड्रोजन परमाणु यदि उसमें से कम कर दिया जाए, तो उससे जो बनने वाला है, अर्थात आप लोगों का ये जो मेथिल है, जिसको हम CH3 के नाम से जानते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक बोलते हैं। आ रहा है आप लोगों को समझ में ना। अब इस जैसे देख लिए, ये मेथिल है, एथिल है और यह प्रोपिल है। CH3, C2H5, C3H7, जो ये समान सूत्र जो आप लोगों का CnH2n+1 लिखा गया है, उसके तहत ये होना चाहिए। यही है आप लोगों का एल्किल मूलक। ये बात समझ में आ रहा नहीं है। अब दूसरी बात ये है, आप लोगों का जो X है, जिसको हम क्रियात्मक समूह या अभिक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये सारे जो हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं या ये कंपाउंड जो भी बनते हैं, उसमें देखेंगे कि इस यौगिक का वह भाग जो है, जिस पर यह यौगिक के रासायनिक ये गुण निर्भर करते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसी पर भी निर्भर रहता है कि इसका नाम क्या होगा। जैसे आप लोगों को देखिए, पहला ये बताया गया हाइड्रोजन ग्रुप का, ये जैसे ये क्रम संख्या है और ये समूह है,
ये इसका सूत्र है, ये संरचना सूत्र है और इसके उदाहरण है। जैसे आप लोगों को हाइड्रोजन में आप लोगों का ये बताया गया कि ये है आप लोगों का ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक फ्लोरीन भी होता है, वो इसमें लिखे नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का देखिए, यदि आप लोगों का वो CH4 है, CH4 में से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु कम हम कर देते हैं तो कम करने पर हम वहां पर यह Cl जोड़ देते हैं, जिसकी क्या है, ये संयोजकता 1 है। हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 है, तो जोड़ दिया तो क्या हुआ, CH3Cl। अर्थात इससे यदि आप लोग इसका कार्बन परमाणु की संयोजकता को आप लोग संतुलित करेंगे तो ये देखिए, ये कार्बन है, ये H3 है, तो H से 3 हो गया और एक क्लोरीन से हो गया। ये आप लोगों का कार्बन के 4 संयोजकता संतुलित हो गया ना, जिसको हम बोलते हैं या CH3Cl को क्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। और उसी तरीके से यदि Br जुटा रहेगा, जिसको हम ब्रोमीन कहते हैं, तो उसको CH3Br रहेगा, तो उसको हम ब्रोमोमीथेन बोलते हैं। और इसे I से आयोडीन अर्थात I जुड़ा होगा, जो CH3I होगा, जिसको हम आयोडीन, जिसे ये आयोडी मेथेन बोलते हैं। दूसरा आप लोगों का जो यह हाइड्रोक्सिलिक है, जो OH जिसका ये है, जो जैसे एल्कोहल होता है, वही जिसके O देखिए ना, ये सिंगल बॉन्ड है O और ये O है, ये H है, जिसको हम OH, ये आप लोगों का संरचना है, जिसमें से देख लीजिए CH3OH है, जैसे उसी में आप लोगों का इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुटा था, अब उसके जगह पर एक हाइड्रोजन परमाणु के जगह पर अब क्या जुटा रहेगा, ये OH ग्रुप जुटा रहेगा, तो OH जुटा होगा, तब इसके नाम क्या होंगे, तो हम जानते हैं कि CH3 देख रहे हैं ना, तो ये क्रमवार जो बताया गया है कि जिसके कार्बन परमाणु 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, एंड सो ऑन क्रमवार जो होंगे, जिसका नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, डीकेन और नोनेन, अर्थात जिस कार्बन परमाणु की संख्या 10 होती है उसको हम डीकेन के नाम से हम जानते हैं। 9 होगा तो 9 बोलने नैनोन बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से CH3 है तो मीथेन है, उसमें OH ग्रुप जुटा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और C2H5OH है तो C2H5 है, अर्थात जिसमें कार्बन के परमाणु 2 हो तो उसको हम एथिल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम एथिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल एंड सो ऑन होते हैं। अगला आप लोगों का एमिनो होता है, जिसके देखिए सिंगल बॉन्ड और NH2 होता है, और जिसका ये संरचनात्मक सूत्र है, और इसके सूत्र है जैसे CH3NH2, जिसका नाम हम मेथिलेमिन, और ठीक उसी तरीके से C2H5NH3 होगा, NH2 होगा, जिसको हम एथिल एमीन कहते हैं। उसी तरीके से ये इसमें देख लीजिए, ये आप लोगों का ये साइनो है, जिसको हम साइनाइड बोलते हैं। तो ये देखिए इसका ये सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसका हम इसी का लेते हो तो क्या होगा, ये आप लोगों का देखिए CH3CN, जिसको साइनोमेथेन, और C2H5CN हो, जिसको हम साइनोमेथेन कहते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद अब देखिए नाइट्रो है, जैसे सिंगल बॉन्ड NO2, अर्थात संरचनात्मक सूत्र देखिए, यह सिंगल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड हो और क्रियात्मक समूह O इस तरीके से हो, जिसको हम
नाइट्रोबेंजीन के नाम से जानते हैं। और आगे इसमें ये चीज देखिए कि अब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड आप लोगों का यह समूह है और ये देखिए इसका सूत्र यह सिंगल बॉन्ड ये है और CHO है, अर्थात सिंगल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड पर H है, डबल बॉन्ड पर O है, जिसको हम ये जिसमें कार्बन के परमाणु एक है जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड, और यह जिसमें दो देख रहे हैं कार्बन के परमाणु तो यह एस्टर एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये आप लोगों का सातवां है कीटोन। कीटोन में देखिए डबल बॉन्ड CO है, अर्थात यहाँ पर C ये एक एक करके जुटा हुआ डबल बॉन्ड O है, जिसमें CH2COCH है, जिसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक का, अब इसमें कार्बोक्सिलिक में देखिए ये सिंगल बॉन्ड COOH है, संरचनात्मक सूत्र यह सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH है, जिसमें देखिए कार्बन के परमाणु एक है, अर्थात HCOOH, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। उसी तरीके से इसमें कार्बन के दो परमाणु है CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। और नौवां आप लोगों का ये ईथर है। ईथर में देखिए यह सिंगल बॉन्ड O और यह O है, अर्थात इस तरीके से इसका संरचनात्मक सूत्र है यह CH3OCH3, जिसमें देखिए यह CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ पर है, अर्थात तो दो है, अर्थात दो रहेगा तो डाई और तीन रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई के नाम से जानते हैं। तो इसको हम बोलेंगे यह डाई मेथिल ईथर, क्योंकि मेथिल है ये। उसी तरीके से इसमें देखिए दो क्या है, एथिल है, तो इसको हम बोलेंगे कि डाई एथिल ईथर। और ये इसमें देखिए CH3OC2H5, तो इसमें ये देखते हैं यह मेथिल पहले कहेंगे कि एथिल पहले कहेंगे। तो ये आप लोगों का नाम अल्फाबेट के अनुसार, जिसमें हम जानते हैं कि जो ई आएगा पहले आएगा, इसीलिए हम मेथिल के बजाय क्या लिख रहे हैं, एथिल लिखते हैं और उसके बाद मेथिल, इसीलिए CH3OC2H5 अर्थात एथिल मेथिल ईथर होता है। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर ना। अब आगे ये आप लोगों का आता है, इसमें जैसे हाइड्रोकार्बन में सजातीय श्रेणी होता है। सजातीय श्रेणी हम कहते किसको है, सजातीय श्रेणी ये उसी को हम कहते हैं जिसको होमोलोगियस सीरीज बोलते हैं। यह जो भी इसके ये समान क्रियात्मक समूह वाले होते हैं, जो बनाने वाले जो भी कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें जो कार्बन के परमाणुओं की जो संख्या होती है, यदि बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं तो पहले वाले में से अर्थात अगले वाले में से पिछले वाले को यदि हाइड्रोकार्बनों को हम यदि घटाते हैं तो उसका सेम क्या अंतर आता है, CH2 यदि आता होगा हर जगह जहां भी ये घटाएंगे तो उसका डिफरेंस इतना यदि आएगा, उसी को ही हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे पीछे आप लोगों को बताया जाए, जैसे इसी में देख लीजिए, यह देख रहे हैं जैसे आप लोगों का मेथिल है CH3C2H5, यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो कार्बन के दो परमाणु है, इसमें कार्बन के एक परमाणु है, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक, कार्बन के कितने परमाणु हुए, एक हुए, और इसमें हाइड्रोजन के परमाणु 5 है और इसमें हाइड्रोजन के परमाणु 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा। इसीलिए ये आप लोगों का कार्बन के एक परमाणु हाइड्रोजन के पर 2 परमाणु होते हैं। यदि हर जगह कार्बन के बढ़ते क्रमांक के अनुसार यदि लिखा जाए और अगले वाले में से पिछले वाले को यदि घटाया जाए तो जिसका डिफरेंस CH2 आता हो, ऐसे ही जितने होंगे उस कंपाउंड को या कि जो समकार्बनिक यौगिक होते हैं
उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसमें आप लोगों का ये मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, बीटेन है। यहाँ पर जैसे ये समझाया, इसमें से सीधी सब ये घटाएंगे आप लोग अगले वाले में से पिछले वाले को, तो सभी का अंतर क्या आएगा? CH2E आएगा। यही है आप लोगों का सजातीय श्रेणी। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया ना? यदि आप लोगों को यह ठीक से समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य